व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे बीएसएन सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। और आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उस यूनिट का नाम है कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के एमसीक्यूज को, और ये एमसीक्यूज इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं जो कि इंतहाई सिंपल हैं कि द एबिलिटी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट expulsion of waste from the body is called A option digestion, B option elimination, C option ejaculation और D option fermentation। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन। कि हमारे बॉडी की वो एबिलिटी जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर लेकर जाते हैं, उससे गेट रिड एक्सपल्जन करते हैं वेस्ट की, तो उसको क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को कहते हैं एलिमिनेशन। तो फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन। सेकंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि द बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ कायमा विद इन द कोलन इज कॉल्ड A option peristalsis, B option hostile churning, C option conjugation, D option none of the above। तो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट वो हमारे ओवरऑल इंटेस्टाइन जीआईटी ट्रैक में चलती हैं, लेकिन जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है कायमा का हमारे कोलान में, तो उसको हम हॉस्टल चर्निंग कहते हैं। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन हॉस्टल चर्निंग। थर्ड नंबर एमसीक्यूज भी सिंपल हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द ऑर्डर और अपीयरेंस ऑफ स्टूल, कि वो कौन से फैक्टर हैं जो स्टूल या फीसिस के कलर और उसके ऑर्डर को इफेक्ट करते हैं? तो ए ऑप्शन मेडिकेशन, बी ऑप्शन सर्टेन फूड्स, सी ऑप्शन इलनेस और इन्फेक्शन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम फैक्टर हैं जो क्या करते हैं? जो फीसिस के ऑर्डर और उसके कलर को इफेक्ट करते हैं। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ब्लैक टेरी स्टूल मे इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और ड्रग, कि हमारे पास अगर फीसिस में ब्लैकिश टाइप कलर हो और वो ब्लीडिंग हो, लेकिन उस ब्लड का कलर ब्लैकिश टाइप हो, तो वो हमारे पास ब्लीडिंग कहाँ से होती है? ए ऑप्शन अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, बी ऑप्शन लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, सी बोथ, डी नन। तो ये अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से हमारे पास ब्लीडिंग होती है। तो 4 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ये 4 नंबर एमसीक्यूज और आगे जो 5th नंबर एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो इसमें से एक एमसीक्यूज अक्सर एग्जाम में जो है आते हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर ले। अब 5th नंबर एमसीक्यूज हैं, तो इसमें क्या है कि रेड स्टूल कलर में इंडिकेट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम, अगर आपके फीसिस में ब्लड हो लेकिन उसका कलर रेड हो, ब्राइट रेड हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लीडिंग कहां से होती है? ए ऑप्शन अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, बी ऑप्शन लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? लोअर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो 5th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। 4 और 5 ये आप अच्छे तरीके के साथ याद कर ले। 6 नंबर एमसीक्यूज हैं कि पस इन स्टूल इंडिकेट, कि स्टूल में पस किस चीज को इंडिकेट करती हैं? ए ऑप्शन माल एब्जॉर्प्शन को, बी ऑप्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, सी ऑप्शन डिहाइड्रेशन को, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर स्टूल में क्या होगा? पस होगा, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी ऑप्शन। 7 नंबर एमसीक्यूज हैं कि द फैक्टर विच कैन इंपेयर द एलिमिनेशन पैटर्न आर, वो कौन से फैक्टर हैं जो एलिमिनेशन पैटर्न को इंपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन इमोशनल एंजाइटी,
बी ऑप्शन रिड्यूस फ्लूइड इनटेक, सी ऑप्शन इमोबिलिटी एंड इनएक्टिविटी, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो 7th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अब किस तरह इफेक्ट करते हैं तो वो हमने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप लेक्चर में देख सकते हैं। यहां पे ये तमाम फैक्टर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो एलिमिनेशन पैटर्न को इंपेयर करते हैं। तो 7th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन। 8 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इनएबिलिटी टू कंट्रोल फीकल डिस्चार्ज थ्रू एनल स्फिंक्टर, इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ स्टूल। अगर हमारे पास इनवॉलेंट्री या इनएबिलिटी हमारी है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते फीकल डिस्चार्ज को, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ए ऑप्शन इनकॉन्टिनेंस, बी ऑप्शन डायरिया, सी ऑप्शन फीकल इंफेक्शन, डी ऑप्शन फ्लैटुलेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इनकॉन्टिनेंस। कि अगर फीकल डिस्चार्ज हमारे पास इनवॉलेंट्री होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनकॉन्टिनेंस। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन। 9 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि विच वन इज द पॉसिबल डायग्नोसिस फॉर एलिमिनेशन प्रॉब्लम। कि अगर एक पेशेंट हमारे पास एलिमिनेशन प्रॉब्लम के साथ आता है तो उसके लिए कौन से पॉसिबल डायग्नोसिस है हमारे पास। ए ऑप्शन बाउल इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड टू फीकल इंफेक्शन, बी ऑप्शन कंस्टिपेशन रिलेटेड टू इमोबिलिटी, सी ऑप्शन डायरिया रिलेटेड टू स्पॉइल्ड फूड। तो डी ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। कि हमारे पास बाउल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है अगर कोई फीसिस उसकी इंपैक्ट हो गए हो, अगर इमोबिलिटी उसकी है तो उस वजह से कंस्टिपेशन उसको हो सकता है, अगर कोई खराब खाना उसने खाया है तो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। तो 9 नंबर एमसीक्यूज के तमाम ऑप्शन करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों हमारे पास पॉसिबल डायग्नोसिस हैं। 10 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ पेशेंट अर्ली come to hospital with a problem of constipation, what will be the possible nursing intervention। तो ये हमारे पास थोड़ा सिनेरियो बेस है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट है अर्ली तो वो कंस्टिपेशन के साथ हॉस्पिटल में आया है तो इसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से होंगे। ए ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, बी ऑप्शन इंक्लूड फाइबर इन डाइट विद फूड, सी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैक्सेटिव, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो 10th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। कि ये तमाम इंटरवेंशन हमने परफॉर्म करने होंगे कंस्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए। तो 10th नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। और एग्जाम के हवाले से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। वो एक फैक्टर भी लेकर आ सकते हैं, ये तीनों ऑप्शन भी इस तरह से आ सकते हैं। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इन डायरिया अ फूड कंटेनिंग ब्लैंक शुड बी इनकरेज। कि हमारे पास अगर पेशेंट को डायरिया होता है तो हमने कौन सा फूड जो है वो इनकरेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे। ए ऑप्शन पोटाशियम कंटेनिंग, बी ऑप्शन क्लोरीन, सी ऑप्शन जिंक, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, पोटाशियम कंटेनिंग फूड। कि डायरिया में हमने पेशेंट को कहना है कि आप इन पोटाशियम कंटेनिंग फूड को इस्तेमाल करें, जिस तरह हमारे पास केला वगैरह हो गया। क्यों, क्योंकि डायरिया में पोटाशियम लॉस होता है बॉडी से, तो हम फिर पेशेंट को कहेंगे कि आप पोटाशियम कंटेनिंग फूड को इस्तेमाल करें। और यही वजह है कि अक्सर डायरिया में लोग क्या बनाना वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें पोटाशियम होता है। तो 11 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। 12 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड। कि यूरिनरी ब्लैडर के एम्प्टिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन मैच्योरेशन, बी ऑप्शन वॉइडिंग, सी ऑप्शन यूरिनेशन, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। कि यूरिनरी ब्लैडर के एम्प्टी को हम ये तीनों नेम इसके लिए यूज होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। इसमें सिर्फ एक भी आ सकते हैं कि मैच्योरेशन किसे कहते हैं, तो तब आपको पता होना चाहिए। तो 12 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन। 13 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं और एग्जाम के हवाले से ये इंपॉर्टेंट भी है कि अ बर्थ कंजेनिटल डिफेक्ट इन विच द ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा इज ऑन अंडर साइज ऑफ द पीनस इज कार्ड। कि हमारे पास एक ऐसा बर्थ डिफेक्ट जिसमें पीनस से जो आपके पास होल है, यूरिथ्री ओपनिंग है जहाँ से यूरिन पास होता है, अगर वो पीनस की निचली साइड पे हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको हाइपोस्पीडियसिस कहते हैं। 13 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। अगर ये ऊपर होता तो इसको हाइपरस्पीडियसिस कहते, लेकिन नीचे है तो इसको हाइपोस्पीडियसिस कहते हैं।
14 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि अ पर्सन फ्रीक्वेंटली वॉइडिंग 2 और 3 टाइम एट नाइट इज कॉल्ड, कि अगर हमारे पास एक पेशेंट फ्रीक्वेंटली वॉइडिंग यूरिन पास करता है रात के वक्त, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए इसको कहते हैं नक्चूरिया। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 14 नंबर एमसीक्यूज का। अगर हमारे पास क्या होता, अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, डिस्यूरिया हम उसे कहते हैं, डिफिकल्टी होती है। अगर यूरिन में कोई ब्लड आता तो उसके लिए हेमोचूरिया यूज होता। लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली रात को वो यूरिन के लिए उठता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नक्चूरिया। तो 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन। 15 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि ड्यूरिंग असेसिंग द यूरिनरी फंक्शन अ नर्स नोट विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम किसी भी पेशेंट का यूरिनरी फंक्शन असेस करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें हमने चेक करनी है। ए ऑप्शन डिटरमाइन नॉर्मल वॉइडिंग पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी, बी ऑप्शन अपीयरेंस ऑफ यूरिन, सी ऑप्शन बर्निंग और अर्जेंसी, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सही है। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास इस लेक्चर का इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज किया, अ पेल्विक मसल एक्सरसाइज दैट इज यूज्ड टू स्ट्रेंथन द प्यूबोकॉक्सिजियल मसल एंड हेल्प इन फीमेल टू क्योर इनकॉन्टिनेंस इज कॉल्ड, कि हमारे पास पेल्विक मसल एक्सरसाइज वो कौन सा एक्सरसाइज है जो पेल्विक मसल को स्ट्रांग करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, और अक्सर फीमेल इनकॉन्टिनेंस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए एक्सरसाइज यूज करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कीगल एक्सरसाइज। एग्जाम के लिए इस एमसीक्यूज को आप याद रख ले। तो ये इस यूनिट के हमारे पास एमसीक्यूज थे। जहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन आपका हो, थ्रू कमेंट आप हमसे कह सकते हैं। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इस तरह और हेल्थ या नर्सिंग से रिलेटेड लेक्चर्स वीडियो, स्किल्स वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फर्स्ट सेमेस्टर के एमसीक्यूज हमने अपलोड किए थे, स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था। स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी सेकेंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज की, तो इसलिए हमने ये एमसीक्यूज स्टार्ट किए हैं। उम्मीद करते हैं ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।